कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शाह लतीफ टाउन, गुलशन हदीद, मलीद, मेमन गोट, स्टील टाउन, लांढी, कोरंगी, सोहराब गोट, सदर में बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, मंगू पीर में गरज चमक के साथ तेज बारिश। के इलेक्ट्रिक के 568 फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के बड़े हिस्से में बिजली बंद। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं बारिश से मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली का अमल जारी है। अंदरूने सिंध में तेज बारिश। टंडो जाम में मदरसे की छत गिरने से 2 तालिब इल्म जाम बहक, 28 जख्मी हो गए। हैदराबाद में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मीरपुर खास, सांघर, टंडोवाला यार में तेज हवाओं के साथ रिमझिम। टंडो मोहम्मद खान में तेज हवा से मुताद्दिद कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं। पंजाब भर में बारिश के दौरान हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची का कहना था शहर की बेशतर शाहराहें क्लियर हैं, कहीं बारिश का पानी खड़ा होने की शिकायत मौसूल नहीं हुई। KMC टीमें आम शाहराहों पर मौजूद हैं। गुरु मंदिर पर थोड़ा पानी जमा हुआ है। KMC ने निकासी मुकम्मल कर ली। शाह फैसल, सर शाह सुलेमान, II चंडीगढ़ रोड, MA जिना, नर्सरी, तारिक रोड क्लियर है। KMC टीमें मशीनरी के साथ मुतहरिक रहीं। शहर में बारिश का पानी जमा ना होने पाए, मेयर कराची की हिदायत। गजा जंग 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। गजा से इसराइली इनखला। हमास क़यादत की जिलावतनी का मुआहदा हो गया। इसराइली अखबार का दावा, इसराइल 2 हफ्ते में जंग खत्म करने पर राजी। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दहानी करा दी। टाइम्स ऑफ इसराइल ने सदर ट्रंप और नेतन्याहू की खुफिया टेलीफोनिक कॉल का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया, हमास को जिला वतन किया जाएगा। गजा में उबूरी हुकूमत अमरीका, मिस्र और UAE मिलकर संभालेंगे। जंग बंदी के बाद सऊदी अरब और शाम इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। बाकी मुस्लिम मुल्क भी सेहूनी रियासत से ताल्लुकात बहाल करेंगे। अरब मुल्कों ने गजा को फ़लस्तीन अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम देने की तजवीज़ दी, जिसे नेतन्याहू ने मुस्तरद कर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर आमादा। अमरीका मगरबी किनारे के कुछ इलाकों पर इसराइली खुद मुख्तारी तस्लीम करेगा। गजा छोड़ने वाले फ़लस्तीनियों को दीगर ममालिक में बसाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में अमरीकी किरदार का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंग बंदी पर सदर ट्रंप की क़यादत की तारीफ की। दोनों के दरमियान पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पेंटागन ने ईरानी जौहरी तनसीबात तबाह करने की फुटेज दिखा दी। मीडिया ब्रीफिंग में अमरीकी वज़ीर दिफा ने बताया, ईरान में इंतहाई कामयाब हमला किया गया। जौहरी तनसीबात को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। फौजी ऑपरेशन का मकसद खित्ते में जारी जंग को ख़त्म करना था। अमरीकी सदर ने तारीख़ के सबसे मुश्किल तरीन फौजी ऑपरेशन का हुक्म दिया। जो ट्रंप ने किया वो कई अमरीकी सदूर का ख्वाब ही हो सकता था। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया, फर्दो न्यूक्लियर साइट पर मिसाइल 1000 फुट फी सेकंड की रफ्तार से ज़मीन की गहराई में गया। तमाम 6 मिसाइलों ने अपने अहदाफ को निशाना बनाया। जनरल डीन ने बताया, मनसूबाबंदी के तहत डिज़ाइन हथियार इस्तेमाल किए। फर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमले के लिए सुपर कंप्यूटर से मदद ली। ट्रंप की निगरानी में कतर में अल उदैद एयरबेस को महफूज बनाया। हमले की इत्तला पहले ही मिल गई थी। ईरान ने बड़ा हमला किया जिसे नाकाम बनाया। Whether it's fake news, CNN, MSNBC, or the New York Times breathlessly reported on a preliminary assessment from DIA. This was a historically successful attack, and we should celebrate it as Americans. ट्रंप इंतजामिया के अपने मीडिया पर भी हमले। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अमरीकी मीडिया पर चढ़ाई कर दी। कहा, कुछ न्यूज़ चैनल्स मनगढ़ंत खबरें चला रहे हैं, अमरीकी कार्रवाई को कमतर बता रहे हैं। सदर ट्रंप जो भी करते हैं अमरीकी मीडिया मुखालफत ही करता है। सब देख सकते हैं हमने किस तरह फर्दो न्यूक्लियर साइट को सफ़ाए हस्ती से मिटाया।
अमेरिकी मीडिया में मनफी खबरों से सदर ट्रंप समेत हम सबको तकलीफ हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा, जाली खबरों वाले रिपोर्टर्स को हटाया जाए। ये रिपोर्टर्स बदनीयत और खतरनाक अज़ाइम रखने वाले हैं। सहाफत के नाम पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कबूल नहीं। अमेरिका को इस जंग में कोई कामयाबी नहीं मिली। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर तमांचा मारा है। कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर बड़ा नुकसान पहुंचाया। मुस्तकबिल में खतरा हुआ तो अमेरिकी अड्डों पर दोबारा हमला किया जा सकता है। जंग बंदी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई का पहला वीडियो पैगाम, कहा इसराइल और अमेरिका ने हम पर जंग मुसल्लत की थी। ईरान ने इसराइल और उसके तमाम दावों को कुचल कर रख दिया। सेवनी हुकूमत तकरीबन गिर चुकी। इसराइल के खिलाफ फतह पर कौम को मुबारकबाद। ईरानी अवाम ने कभी सरेंडर किया न करेंगे। ईरान के रहबर काउंसिल ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। इदारे के तर्जुमान ने बताया, पार्लियामेंट से मंजूर किए गए बिल की मंजूरी दे दी है। ईरान अब जौहरी निगरान इदारे से ताउन मुअत्तल कर देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी बहादुरी की तारीफ, कहा ईरान ने बहादुरी के साथ दुश्मन के अज़ाइम का मुकाबला किया। पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत की। ईरान ने खुले दिल से शुक्रिया अदा किया। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की तारीफ की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा पाक फ़ौज अजीम कुर्बानियाँ दे रही है। हम दुश्मन के खिलाफ जंग जीतेंगे। वज़ीर ख़जाना और पूरी टीम ने बजट पर बहुत मेहनत की है। पीपल्स पार्टी और MKM समेत तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। कल से मुहर्रम शुरू हो रहा है। अमन व अमान के लिए तमाम वसाइल गुरोकार लाना होंगे। पाकिस्तानी बयानिए का बोलबाला, भारत का मुंह काला। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत को मुंह की खाना पड़ी। भारतीय वज़ीर दिफा इंडियन बयानिए का दिफा करने में नाकाम। भारत मुश्तरका एलामी में पहलगाम का जिक्र शामिल नहीं करा सका। एलामिये में भारत को बलूचिस्तान में बदअमनी का जिम्मेदार करार दिया गया। एलामिया देखकर राजनाथ सिंह सटपटा गए, दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इंडियन वफ्द की मिन्नत समाजत, किसी रुकन मुल्क ने साथ न दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खिताब में मुतालबा किया, जाफर एक्सप्रेस जैसे हमलों की मनसूबा साजों और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए मुश्तरका खतरा है, उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करता है। कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे दरीना तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। पूरा अमन हाल के लिए मुज़ाकरात, सालिसी और सिफारती हिकमत अमली इख्तियार की जाए। मैंने अपनी तकरीर में कुलभूषण सिंह यादव का भी जिक्र किया, जाफर एक्सप्रेस का भी जिक्र किया, कश्मीर का भी जिक्र किया। उसके बाद जो है उन्होंने टाइम मांगा। उन्होंने तकरीर मुझसे पहले की हुई थी, उनको टाइम नहीं दिया गया था। SCO इजलास में मकबूजा कश्मीर का मामला उठाया। समझौता एक्सप्रेस और बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का भी जिक्र किया। भारतीय वज़ीर दिफा ने मेरी तकरीर के मखसूस पैराग्राफ पर एतराज़ किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम 11 तावन में गुफ्तगू, कहा भारतीय वज़ीर दिफा चाहते थे SCO पाकिस्तान के खिलाफ बयान जारी करे। राजनाथ सिंह पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। भारत के सिवा तमाम रुकन मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। मसला फ़लस्तीन और कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक है। ट्रंप और नेतन्याहू के इत्तफ़ाक़ से मुतालिक इसराइली अखबार की खबर का पता चला है। फ़लस्तीनी इस किस्म के किसी मुआहदे को तस्लीम नहीं करेंगे। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. कौमी असेंबली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। बजट का हुजम 17,600 अरब रुपए है। फाइनेंस बिल में वज़ीर ख़जाना की नई तरामीम मंजूर।
6 लाख तक सालाना तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 12 लाख तक सालाना तनख्वाह लेने वाले पर 1% टैक्स आयद किया जाएगा। 22 लाख तक तनख्वाह पर 6000 फिक्स टैक्स और 11% टैक्स लगा दिया। 32 लाख तक तनख्वाह पर 1,16,000 फिक्स टैक्स और 23% इनकम टैक्स होगा। 41 लाख तक तनख्वाह लेने वाले 3,46,000 फिक्स टैक्स और 30% इनकम टैक्स देंगे। 41 लाख से ज़ायद तनख्वाह लेने वालों को 6,16,000 फिक्स टैक्स और 35% टैक्स अदा करना होगा। अपोजिशन की तमाम तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। पंजाब असेंबली ने भी आइंदा माली साल का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। सनत, ज़राअत, सेहत, तालीम में इजाफे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 18 शोबों के नए मंसूबे बजट में शामिल हैं। सोलर पर टैक्स 50% कम कर दिया। 12 लाख सालाना तनख्वाह वाले तबके को रिलीफ दिया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौजूदा बजट मुल्क व कौम के लिए घाटा है। ज़राई शोबा नजरअंदाज किया गया, किसी इदारे की निजकारी नहीं हो सकी। इस्लाहात की कोई तजवीज़ नहीं दी गई। बजट में किफ़ायत शुआरी का कोई मंसूबा नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बजट इजलास में आमद। बिलावल भुट्टो से मिले। अपोजिशन नशिस्तों पर जाकर बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुसाफा भी किया। हमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन इमरान खान साहब की तरफ से नहीं थी कि अगर ये मुलाकात नहीं छोड़ते तो आप खैर है, अगर असम्बली जाती है, हुकूमत जाती है, चली जाए। हम तैयार हैं, उसके लिए खान साहब के पास आज भी इख्तियार मौजूद है और जब भी वो कहें वो अपना ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा बजट तो आईनी बुरान से बचने के लिए तकाजा था, हमने कर दिया। आईनी बहरान से बचने के लिए हमने बजट मंजूर किया। बानी PTI जब कहेंगे असेंबली तहलील कर देंगे। बानी PTI ने जब भी अहकाम दिए जान लड़ा दी। बानी की हिदायत पर कल हम सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। साबिक वज़ीर आला मीर नसीर मेंगल के बेटे मीर अताउर रहमान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल का मुकदमा थाना लेवीज आर नेची वड में दर्ज किया गया। मुकदमे में मेंगल कबीले के सबरा सरदार असदुल्ला मेंगल और सरदार अख्तर मेंगल के बेटे गोरगेन मेंगल समेत 6 अफराद नामजद। अताउर रहमान मेंगल को कुछ रोज कबल खुजदार के इलाके वड में कत्ल किया गया था। कसूर में CCD और डाकू में फायरिंग का तबादला। 2 डाकू हलाक, 2 फरार। हलाक डाकुओं की शिनाख्त नकाश भट्ट और उस्मान उर्फ उसामा के नाम से हुई। सियालकोट में पुलिस और डाकू में मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 1 फरार। हलाक डाकू मासूम उर्फ मोमा इक़दाम कत्ल, डकैती समेत 17 संगीन मुकदमात में मतलूब था। कराची के इलाके लांडी शेरका कॉलोनी में के इलेक्ट्रिक की गाड़ी बेकाबू होकर होटल में घुस गई। होटल में बैठा एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस गाड़ी तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक शिराक मोहम्मद मंशा के नाम से हुई। कराची के इलाके बिन कासिम टाउन बुकटी कोट में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। सरकारी अमलाक गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्ज़िमान के मोबाइल फ़ोन से इदारों के खिलाफ प्रोपोगंडे के सबूत मिले। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। मैं एक दफ़ा फिर हुकूमत सिंध से भी और जो इदारे तहकीकात कर रहे हैं, आमिर मुस्तफ़ा केस, अफगान केस को तहकीकात को मुकम्मल करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, इसको ना हम भूलने देंगे। मुस्तफ़ा आमिर केस को भूलना है ना भूलने देंगे। हम किसी ड्रग माफिया से डरने वाले नहीं, पीछा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं माशरे में मंशियात की लानत फैल रही है। नौजवान अपने वालिदैन को इस उम्र में सदमा ना दें।
मुराद रसूल खलीफा दोम सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। आज यकम मुहर्रम को यौम उम्र की मुनासबत से जलसे, सेमिनार और तक़रीबात मुनाक़िद की जाएंगी। आलमी सतह पर तनहा भारत को अमरीका की जानिब से एक और धचका। भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। खबर एजेंसी के मुताबिक इख्तिलाफात के बाइस भारत की अमरीका से मुआहदे की उम्मीदें दम तोड़ गईं। स्मॉल टाउन बिग ड्रीम्स, ये है लियारी फुटबॉल एकेडमी का स्लोगन। जूनियर टीम अगले माह नॉर्वे कप में पहली बार शिरकत करेगी। ऑस्लो में होने वाले इवेंट के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। इवेंट 26 जुलाई से शुरू होगा। अमरीकी मेजर लीग क्रिकेट में हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग सियाटल की बैटिंग लाइन उड़ा कर रख दी। कौमी पेसर ने 32 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। सैन फ्रांसिस्को ने लगातार 6ठी फतह समेटी। टूर्नामेंट में हारिस 16 शिकार के साथ टॉप बॉलर रहे। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कैरन पोलार्ड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 700 T20 खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। पोलार्ड इंटरनेशनल T20 में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा चुके हैं। 700 मैच में पोलार्ड 13,500 से ज्यादा रन और 328 विकेटें हासिल कर चुके हैं। और शोहरा आफाक फुटबॉलर रोनाल्डो अल नसर के लिए ही खेलेंगे। सऊदी क्लब के साथ 2 साल की तौसीही मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। स्टार फुटबॉलर सालाना 1 खरब 33 अरब से ज्यादा मुआवजा लेंगे। रोनाल्डो 2022 से अल नसर का हिस्सा है।